स्टार्ट करेंगे सर. Yes. Hello. Yeah. So what is happening, sir? DUB is a country, AB is a country. Okay. So the person in DUB, there the interest rate what is going on is 3%, and the interest rate in AB is going on 5%. So definitely the person in DUB want to take advantage of that interest rate, correct? Just a second. Yeah. Shall I continue? Just a second. Hello. Yeah, go on. Yeah. Yeah, Jen, carry on. Fine. Yeah. So DUB में कितना चल रहा? Interest rate है 3%. AB में कितना interest rate? To 5%. purchase AB. हाँ? Okay. But it's not given 5% तो नहीं दिया. Sir 5%. Okay, fine. Okay, ठीक है नीचे दिया है. Fine. हाँ. तो वो क्या करेगा? He will borrow DUB for 1 year at the rate of 3%. And he will invest. He will what he'll do? He'll borrow and convert into AB. Okay. So the spot rate is 4.5671. Convert कर दिया. Convert करके क्या करेगा? AB में invest करेगा. क्योंकि उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा वहां पर. एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर दैट इज गोइंग टू बिकम 4795. सो उसने 1000 DUB बोरो किया, कन्वर्ट किया AB में 4.5671.1. हाँ 4.5671. ओके. तो ये 4.5671 में कन्वर्ट करके उसने क्या किया? जो भी आएगा रिजल्टेंट फिगर 4567 जो भी आएगा 0.1 इंटू 1.05 5% के हिसाब से ये कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया. सो लाइक एट द एंड ऑफ ईयर कितना हो गया सर उसके पास? हाउ मच दैट विल बिकम? दैट विल बिकम 4795. ओके, करेक्ट? हेलो. Yeah, yes. Yeah, so that will become 4795.45. Now अभी ये उसका 1 ईयर के बाद AB कंट्री में इतना पैसा उसके पास है. Now he has entered into a forward contract. Sir, what do you mean by forward contract? Your no arbitrage price is 4.5898. आप ये प्राइस आज ही कैलकुलेट कर लिए. क्या कर लिए? आज ही कैलकुलेट कर दिए. आज कैलकुलेट किया तो आपको क्या मालूम हुआ? 4.5898 आपका फॉरवर्ड रेट रहेगा. कैसे कैलकुलेट किए आप? दिस इज द फॉर्मूला. You know the interest rate in that country, you know the interest rate in your country, and you know the spot exchange rate. With this you have found out the forward rate 4.5898, and you came to know this is the exchange rate at which you will not have any arbitrage opportunity. यानी मैं आपको बताया ना सर, इससे पहले अगर आपका फॉरवर्ड प्राइस 0.736 नहीं रहे 0.75 रहे तो you have good advantage, correct? 0.736 मतलब dollar has depreciated. That currency in which you have invested has depreciated. That currency if it depreciates, when you exchange you get less amount, correct? Yes. है ना सर? मतलब अगर $1 60 हो गया तो आपको वो डॉलर को रुपये में लाया तो आपको 60,000 रुपीज ही मिलता. $1 90 हो गया तो 90,000 मिलता, करेक्ट? अगर हमको यूएस से पैसे आना है बोले तो रुपी हमारा मतलब रुपी हमारा क्या है? अप्रिशिएट नहीं होना, यानी डॉलर डिप्रिशिएट नहीं होना, करेक्ट? वैसे ही अगर वो प्रीवियस एग्जांपल में यूएस से अगर आप डॉलर यूके को लेके आ रहे
तो द डॉलर शुड नॉट डिप्रिशिएट, इट शुड अप्रिशिएट। मतलब देखिए सर, यहां पर $1.60 है ना, डॉलर हैज डिप्रिशिएटेड, $1.90 है तो डॉलर हैज अप्रिशिएटेड। Yeah. अगर Yes. डॉलर अप्रिशिएट होता आपको 90,000 मिलता, दूसरा करेंसी डॉलर डिप्रिशिएट होता आपको 60 मिलता। तो वैसे ही कम मिलता। हाँ, यूके के केस में भी डॉलर अगर लाइक अगर हमारा डॉलर अप्रिशिएट हुए तो कम मिलता, डॉलर डिप्रिशिएट हो तो ज्यादा मिलता। तो इसीलिए मैं वहां क्या करा, आपको 0.75 ले लो बोला, 0.75 लिया तो आपको 15 पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ। करेक्ट और रॉन्ग? वही चीज यहां पर हम देख रहे हैं। अगर आप ये प्राइस आपको मालूम है, ये प्राइस पे आपको बेनिफिट नहीं है, तो आप क्या करें, बैंक के साथ एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बनाए आज। आप बोले बैंक को कि मेरे को 4.600 में आप 1 ABE बेचना। करेक्ट और रॉन्ग? Yes. 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 आप क्या करें, यू हैव मेड ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, sorry 1 DUB बेचना, because here DUB is the base currency. That means the no arbitrage price is 4.5898 for 1 DUB. At this price, at this exchange rate, you will be having no benefits. But if you already know this, you have found out this. So ये जो भी इन्वेस्टर्स रहते ना सर, फॉरेन करेंसी में जो डीलिंग करते, वो पहले से फॉरवर्ड रेट फाइंड कर लेते, करके क्या करते, दे मेक ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक एंड दे से मेरे को 4.6000 ये एक्सचेंज रेट पे 1 DUB दे दो आप 1 ईयर के बाद। करेक्ट? दैट मीन्स हियर व्हाट हैज हैपेंड, अगर मैं दोनों को कंपेयर कर तो क्या मालूम चल रहा सर मेरे को, 4.5898 अगेंस्ट DUB एंड 4.600 अगेंस्ट DUB। दैट मीन्स आई एम टेकिंग ए हायर, मतलब ये DUB देखिए सर, 4.58 देके 1 DUB मिलना, 4.60 देके 1 DUB मिलना, ज्यादा प्राइस देके 1 DUB मिलना, मतलब दिस इज वर्थलेस ना, डिप्रिशिएटिंग। करेक्ट? Yeah. तो अभी यहां पर अगर मैं ये रेट फिक्स करूंगा, यानी 4.58 देके 1 DUB खरीदना, 4.60 देके 1 DUB खरीदना, यानी ये मैं कम देके मेरे को इतना आ रहा, ये ज्यादा देना पड़ रहा मेरे को, तो मैं ये रेट फिक्स कर लिया सर दूसरे कंट्री का। ओके, लाइक 0.75 अगर मैं डॉलर ले लूं इंस्टेड ऑफ 0.73, डॉलर 0.73 फॉर $1 इज व्हाट एंड 0.75 फॉर $1 इज व्हाट। Here the dollar is what, depreciating or appreciating? Depreciating. Correct? You are paying, no, sorry, यहां पर आप 73 पैसा देके $1 ले रहे, यहां पर आप ज्यादा देके ये कम ले रहे, मतलब यहां पर ज्यादा पे कर रहे, Rupee मतलब is depreciating. हाँ, यहां पर आप कम देके ले रहे, यहां पर ज्यादा देके ले रहे, ज्यादा Dollar देके, is appreciating. हाँ, मतलब डॉलर इज अप्रिशिएटिंग। अगर डॉलर आपका अप्रिशिएट हो रहे तो अच्छा है ना सर, वहां से आप लेके आए तो आपको बेनिफिट Yeah. होता। हाँ, Yes. एक सेकंड। So it is 75 paisa for 1 orange, 73 paisa for 1 orange. So this is appreciating in this case, and here depreciating. Okay, dollar is appreciating. Now, तो ये 4.600 लेके आए तो क्या हो रहा, आप देखो आपका एक्सचेंज रेट हो रहा 1042.49 DUB। करेक्ट? So how much is your return? 4.29% on $1,000. So you took 1000 DUB, invest at the rate of 3%, invested, and you got a return of how much? 4.249%. Correct? Correct? Now how much loan you need to pay to bank? The $1,000 you borrowed and $30 for interest. And how much you got if you invest when you invested in ABE? 1042.49. So how much extra you got? 12.49. That is only because of this arbitrage price. That's it. अगर आप वो आर्बिट्राज प्राइस पे नहीं करके ये प्राइस पे करते तो you wouldn't have got that benefit. Okay. Okay.
So arbitrators will pursue this opportunity by buying ABE, driving the spot ABE and DUB exchange rate and selling ABE forward. That is driving up the forward exchange rate until the interest rate parity relation is restored and arbitrage profits are no longer available. मतलब क्या होता सर, ये जो भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी लेने वाले रहते ना, ये एक्सचेंज रेट्स को क्या करते, व्हाट दे विल डू, अभी मैं आपको क्या बताया 0.736 ये आपका फॉरवर्ड रेट था. दिस वाज द रेट एट विच यू हैव नो आर्बिट्राज लाइक अपॉर्चुनिटी, करेक्ट. तो अगर आप ये रेट पे करें तो आपको $15 का क्या आ रहा, प्रॉफिट हो रहा, करेक्ट और रॉन्ग इन द प्रीवियस एग्जांपल. तो लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा हो सके वो ये रेट पे बाई करने का देखेंगे. मतलब एक्सचेंज रेट ये रहेगा तो उनको फायदा है, बट स्लोली स्लोली क्या होगा सर, वो इधर आ जाएगा. क्यों कम हो जाएगा सर? Because of this more and more this thing, right? ऐसा क्यों हो जाएगा? 0.75 से 0.736 तक क्यों चले जाएगा? More transactions, yeah. Yes, see, $1, if in US you are getting 5%, people will buy more and more dollars. That's what. So dollar will start appreciating and pound will start depreciating. Yeah. Okay. So उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका ये डिफरेंशियल है ये खत्म हो जाएगा. That's it. Okay. Okay. 0.75 मतलब ये तो नो आर्बिट्राज प्राइस है, ये तो मेरा स्पॉट था, मेरा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है 0.736. आगे जाकर क्या हुआ, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस आर हाई, what will happen, the US dollar will depreciate because previously you were paying more, you are paying 0.75 pounds for $1, now you are paying less for $1. Got it? So US dollar is depreciating, correct? अगर आपको ये मालूम हो जाए कि यूएस डॉलर डिप्रिशिएट होगा आगे जाकर, और अगर आप एक फॉरवर्ड प्राइस फिक्स कर लोगे एट 0.75 तो यू विल बी इन बेनिफिट्स. तो ऐसे ही आपके जैसे बहुत लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक के साथ बनाएंगे. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ बना के क्या होगा, एट द एंड डॉलर का डिमांड बढ़ता जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग? बढ़ता जाएगा. फिर वो जाके फिर से यही प्राइस पे फिक्स हो जाएगा. तो ये हमारा हो गया. तो सर अभी हम यहाँ तक क्या करते हैं, अभी हमारे को कितने पेजेस है सर? 3 पेजेस है, करेक्ट? 1 2 3 4. हाँ, ये थियरी है सर. ये आप मेरे को बताइए शाम को क्या टाइम है, आपको मेरे को बताया तो मैं ये फिनिश कर दूंगा शाम को. मैं बिजी आफ्टर 6:30. 6:30? 6:30 को बिजी हो. बिफोर 6:30 only anything is possible. Maybe 5 to 6 वैसा करेंगे if chance. 5 to 6 like that. सर मैं देखता हूँ सर, मेरे को अगर टाइम मिले तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं. Yeah, 6:30 before no time. No problem. ठीक है सर. ओके सर. No. Just send me all these things. अभी भेज रहा हूँ सर, अभी भेज रहा हूँ. Don't skip, okay. अभी भेज रहा हूँ सर. ओके. Yeah, bye. बाय सर.